हेलो बच्चों, आज आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सब कुछ इम्पोर्टेंट्स प्रूविंग्स है वो मैं बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के जो भी फॉर्मूले थे जिसका कि इस्तेमाल सम बनाने में किया जाएगा उसकी प्रूविंग्स और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और अभी जो है मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स फंक्शन है उसका कुछ इम्पोर्टेंट प्रूविंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है, साइन इन्वर्स 2x √ 1 - x² इक्वल टू 2 साइन इन्वर्स x होगा। और यहाँ पर जो है इसका रेंज x का जो है -1/√2 से +1/√2 तक होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर साइन इन्वर्स है और ये ध्यान में रखना है कि अंदर में ये पूरा का पूरा साइन का कोई फार्मूला बने तो साइन इन्वर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहले पुट करेंगे इस x के जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा। याद रखिएगा कि जब भी रूट अंडर में 1 - x² हो तो आप x की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा को पुट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ साइन थीटा को भी पुट करके चल सकते हैं। और साइन थीटा को इसलिए मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमें आंसर में क्या लाना है, साइन इनवर्स x। अगर वहाँ कॉस इनवर्स x लाना होता तो हम यहाँ पर x के इक्वल में कॉस थीटा पुट करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा लेंगे और इस इक्वेशन में हम लोग अगर उसको पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 साइन थीटा √1 - sin² थीटा प्राप्त होगा x की जगह में साइन थीटा डालने पे। अब ये जो है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, जैसा कि आप लोग को फॉर्मूला पता ही है, √1 - sin² थीटा का होता है कॉस थीटा। तो ये जो है आपका साइन इनवर्स और ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा का। अब आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दिया हुआ है तो इसका होगा 2 थीटा। लेकिन इसके लिए हमें 2 थीटा को बिलोंग करना होगा किसमें, -π/2 से +π/2 में। तो यहाँ पर 2 थीटा अगर इतना के अंदर में होगा तो ही जाकर के हमारा ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का वैल्यू ओनली 2 थीटा बचेगा। तो अब जो है यहाँ से ये देखना है कि हमारा 2 थीटा इतना के रेंज का है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ x का वैल्यू -1/√2 से +1/√2 दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं उसको जांच करके। तो 2 थीटा को अगर हम लोग -π/2 से +π/2 के बीच में अगर लेंगे तो थीटा हमारा जो है वो बनेगा 1π/4 और +π/4 के बीच में, जो कि हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के बदले में 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अब ये थीटा को रिप्लेस करना है हमें, तो 2 और थीटा का रिप्लेसमेंट यहाँ से हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x के द्वारा। तो यहाँ पर थीटा की जगह में साइन इनवर्स x हम लोग बैठाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो दिया हुआ था इक्वेशन उसका जो प्रूविंग था 2 साइन इनवर्स x वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो और मैं अगले क्वेश्चन को लेने जा रहा हूँ। तो फिर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x को बदल करके इस बार 2 कॉस इनवर्स x कर दिया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो है कैसे प्रूफ होगा। तो सिंपल आप लोगों को मैंने बताया ही था कि यहाँ पर जब 1 - x² हो तो आप x की जगह में साइन थीटा या कॉस थीटा बैठाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि प्रूफ क्या करना है, तो 2 कॉस इनवर्स, तो हम लोग यहाँ पर x की जगह में कॉस थीटा पुट करेंगे और ताकि हमें जो है थीटा का मान कॉस इनवर्स x प्राप्त हो जाए। अब हम लोग इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा √1 - cos² थीटा ये आपका बनेगा। और जब हम लोग 2 cos थीटा और ये साइन थीटा बनेगा आपका, और यहाँ पर आगे बढ़ने पर आपका साइन इनवर्स और ये बनेगा आपका साइन 2 थीटा। तो आप फिर से हम लोग साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की प्राप्ति हुई है, तो फिर से हमारा आ जाएगा 2 थीटा। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा दिया था कि इसी रेंज के अंदर में होने पर थीटा को होना चाहिए -π/4 से +π/4 और वो आ रहा है। और अब जो है यहाँ पर हम लोग 2 और थीटा को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स x। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो साइन इनवर्स
2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और इसको हम लोगों ने x बराबर cos थीटा पुट किया तो हमारा जो रिजल्ट था 2 sin cos इनवर्स x आ गया। अब हम लोग और क्वेश्चन लेंगे। अब हम लोग एक नया सम यहाँ पे ले रहे हैं tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसे कैसे प्रूव करना है तो मैंने आप लोगों को अभी पिछले वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि x की जगह में हमें क्या पुट करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पुटिंग्स है जिसको आप लोग दिमाग में रख ले, बैठा ले। अगर रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप लोग x के बदले में साइन थीटा या कॉस थीटा को पुट करें जैसा आपको सुविधा हो। फिर उसी तरह से अगर रूट अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह में आप लोग tan थीटा या फिर कॉट थीटा को पुट करें। तो ये याद रखने का है आप लोगों को कि किस तरह का दिया हुआ है और x का मान हमको क्या पुट करना है। तो उसी तरह से अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x के लिए हम लोग सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ पुटिंग्स के बारे में बताए जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग जो है याद रखें और इसको हमेशा इस्तेमाल करें। तो अभी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप लोग देख के बता सकते हो कि क्या पुट होना चाहिए। तो यहाँ पर x के लिए 10 या फिर कॉट हम पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ x के लिए 10 पुट करेंगे। तो चलिए x के लिए हम लोग पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा। तो हमें प्राप्त क्या होगा फिर, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे में फिर आपका tan थीटा। आपको तो फॉर्मूले के बारे में पता ही होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। तो आप इसको रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा आएगा तो बदले में आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब जैसे कि अब इसको हम लोगों को ऐसा सॉल्व प्रूव करना है कि ये tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाए तब जाकर के जो हमारा है आंसर प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अंदर में जो भी हमारे पास दिया हुआ पार्ट है उसको हम लोग tan थीटा के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और इस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो आप लोग इसको कैसे क्या करना है आगे उस पर ध्यान देना है कि इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे में साइन थीटा। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि साइन कॉस कॉस जो था दोनों का एलसीएम में आएगा तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप लोग क्या करिए कि यहाँ से फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का आप लोगों को यूज करना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स का सारा फार्मूला याद या दिमाग में नहीं हो तो सम्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। है तो बहुत सिंपल से सवाल सब, लेकिन सब फार्मूले पर आधारित हैं। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में अपने रखें। अभी क्या है कि इसमें करना क्या होगा, सिंपल है। साइन स्क्वायर था तो एक इसका ये साइन थीटा को कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो है tan इनवर्स ऊपर में आपका साइन थीटा बाई 2 और नीचे में आएगा कॉस थीटा बाई 2। तो आपको पता ही है कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। और अब मैंने कहा था पहले ही कि हमें यहाँ पर ऐसा लाना है कि वो tan के ही टर्म में आए। अब ये tan इनवर्स और tan खत्म होकर के बचा क्या, थीटा बाई 2। और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकालेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो x के रूप में हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स x। तो ये जो है इसका इवेलुएट करके मान आया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की अब जो है एक नया सम मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, इसका भी इवेलुएट करना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आपको जैसे पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया कि बाहर पे tan इनवर्स है तो कोशिश करना है हमें कि पूरा का पूरा जो है हमारा ये पार्ट tan के टर्म में आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो सबसे सिंपल सा रास्ता इसमें हम ये अपनाएंगे कि ऊपर नीचे हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो cos थीटा से जब cos x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में। तो ऊपर में अगर cos x से डिवाइड किया जाएगा न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को,
तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय cos x। तो यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x और नीचे में प्राप्त होगा 1 प्लस tan x। बच्चों ये एक फॉर्मूला है आपका tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का फार्मूला है। tan a प्लस बी tan a माइनस b का फार्मूला भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे। अब देखिए tan इनवर्स और tan समाप्त होकर के आपका tan सिर्फ पाई बाई 4 माइनस एक्स आया और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों अब आप लोग कुछ बनाने की कोशिश खुद से भी करेंगे और अगले वीडियो में मैं और कुछ सम्स बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।